हम सभी लगातार हरि कथा को श्रवण कर रहे हैं। सच है, ये जो मनुष्य का तन हमें प्राप्त हुआ है, ये ईश्वर की भक्ति करने के लिए ही मिला हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वारी मथे घृत होय बर सिकता ते बर तेल, बिन हरि भजन न भव तरई, यह सिद्धांत अपेल। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस बात को मैं मान लेता हूं, वारी मथे घृत होए बर, कि पानी को मथने से घी की प्राप्ति हो जाए, जो कि असंभव है। वारी मथे घृत होए बर सिकता ते बर तेल, और बालू को मथने से तेल की प्राप्ति हो जाए, इस बात को मैं मान लेता हूं। लेकिन ये बात मैं कभी नहीं मानता, बिन हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अपेल। लेकिन बिना भगवान की भक्ति किए, बिना भगवान को प्राप्त किए कोई भवसागर से पार हो जाए, इस बात को मैं कभी नहीं मानता। अर्थात यह मनुष्य का तन ही हुआ है ईश्वर की भक्ति करने के लिए। लेकिन कहते हैं संसार में आने के बाद ईश्वर की भक्ति कहीं पीछे छूट जाती है। हम अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भगवान के चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं, संसार को प्राप्त करने के लिए भगवान के पास जाते हैं, भगवान को बनाते हैं, भोग लगाते हैं। ईश्वर संसार में आता क्यों है? प्रश्न ये भी तो है। परमात्मा ने सृष्टि क्यों बनाई? एक बार एक जिज्ञासु महाराज जी के पास गया और जाने के बाद प्रश्न किया कि महाराज जी, इस संसार में बड़ा दुख है, बहुत मुसीबत है, हर इंसान परेशान है, रो रहा है, तड़प रहा है, व्याकुल है। तो फिर महाराज जी, आखिर परमात्मा ने सृष्टि बनाई ही क्यों है? सृष्टि का निर्माण क्यों किया जब संसार में परेशानी ही है, दुखी है, पशु पक्षी सब रो रहे हैं, मनुष्य रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई? कारण क्या था? तो गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया। महाराज जी ने कहा, पहली बात तो परमात्मा ने सृष्टि क्यों बनाई है, उसके रहस्य को जानने के लिए परमात्मा जैसे बनना पड़ेगा, तब उसके गुण रहस्य को आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ समझना चाहते हैं तो मैं कुछ बताता हूं। और महाराज जी ने बताया कि वो परमात्मा अकेला था। शुरू में वो ईश्वर अकेला था। उस ईश्वर ने एक दिव्य खेल खेला, क्रीड़ा खेला। हमारे शास्त्र में कहा गया कि परमात्मा सृष्टि के बारे में कि एक नन्हा सा बालक, एक दिव्य बालक दिव्य उपवन में दिव्य क्रीड़ा कर रहा है। ये है संसार। एक दिव्य बालक दिव्य उपवन में दिव्य क्रीड़ा कर रहा है, खेल है भगवान का। तो कहते हैं भगवान ने क्या किया? जब ईश्वर अकेला था तो उसने क्या किया? सबसे पहले स्वयं को ही असंख्य आत्माओं में अभिव्यक्त कर दिया, अर्थात स्वयं ही बहुत सारी आत्माओं में तब्दील हो गए, बहुत सारी आत्माएं बनकर तैयार हो गई, जो स्वयं ही है। कहते ना, ईश्वर अंश जीव विनाश। बहुत सारी आत्माएं बनकर तैयार हो गए, असंख्य आत्माएं जिनकी कोई काउंटिंग नहीं कर सकता। इसके बाद सारी आत्माएं विराजमान हैं। तो परमात्मा कुछ क्षण के लिए वहां से अलग हुआ और कुछ क्षण के बाद फिर वापस आया वहां पर। तो सारी आत्माओं ने पूछा कि प्रभु, आप बड़े प्रसन्न लग रहे हैं, बड़े खुश लग रहे हैं, क्या बात हो गई? कुछ क्षण के लिए आप यहां से गए, लेकिन आप बड़े प्रसन्न लग रहे हैं। तो उस परमात्मा ने कहा
कि अभी जब मैं बाहर गया तो मैंने एक नई सृष्टि, सुंदर सृष्टि का निर्माण किया। बहुत सुंदर मैंने रचना बनाई, बहुत दिव्य, अलौकिक, मंत्र मुग्ध करने वाली। इसलिए मैं अपनी रचना को बनाकर मैं संतुष्ट हूं, प्रसन्न हूं। तो कहते हैं आत्माओं के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। आत्माओं ने कहा कि प्रभु, आप अपनी सृष्टि को बनाकर बड़े प्रसन्न हैं, तो क्या हम आपकी सृष्टि को देख सकते हैं? आपकी सृष्टि इतनी सुंदर आपने कहा कि बनाया है, तो क्या हम आपकी रचना को देख सकते हैं? तो परमात्मा गंभीर हो गया। परमात्मा का नहीं, मैं इतनी ज्यादा मैंने मंत्र मुग्ध बनाया है कि तुम सभी देखने जाओगे तो निसंदेह फंस जाओगे। इसलिए मेरी सृष्टि को मत देखो, तुम यहीं पर ठीक हो। आत्माओं ने जोर दिया, नहीं प्रभु, यदि आपने सृष्टि बनाई है, आपने संसार को बनाया है, तो हम आपकी रचना को देखना चाहते हैं, हम देखना चाहेंगे, हमें जाने दो। प्रभु के बार बार कहने के बावजूद जब आत्माओं ने नहीं माना, तो प्रभु ने कहा ठीक है, तुम जाना चाहती हो ना, तो याद रखना, क्योंकि परमात्मा कभी भी कोई भी चीज अपने ऊपर नहीं लेता, छोड़ देता है। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, जाए है ना, जाओ, निसंदेह तुम संसार में फंस जाओगे। और ये मैंने इतना माया का चक्र बनाया है कि तुम उलझते चले जाओगे। एक कर्म, दो कर्म, अब कर्म का बंधन इतना ज्यादा पहाड़ हो जाएगा कि जिससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक समय आएगा, क्योंकि जो मेरी सृष्टि है, मैं अपनी सृष्टि में हमेशा विराजमान रहूंगा सदगुरु के रूप में। इसलिए फिर मैं, जब तुम सब निकलना तुम्हारा मुश्किल हो जाएगा, फिर मैं गुरु बनकर तुम्हारे जीवन में आऊंगा, ज्ञान प्रदान करूंगा। इसके बाद तुम ध्यान साधना करके जब तक इस मूल रूप को नहीं प्राप्त कर लेती, तब तक मैं तुम्हें इस दरबार में प्रवेश नहीं दूंगा। अर्थात आप बात समझ गए होंगे, क्योंकि जो हमारी आत्मा जो पावन पवित्र है, उसका जो मूल रूप है, इस संसार में आकर वो कर्म बंधनों में फंस जाती है। तो परमात्मा ने क्या कहा कि जब तक तुम मूल रूप को, जिस रूप में तुम हो इस समय, जब तक तुम मूल रूप को नहीं प्राप्त कर लेती, तब तक मैं तुम्हें अपने धाम में प्रवेश नहीं दूंगा, जाओ। तो जब प्रभु ने ये बात कही, ईश्वर की बात को ना मानकर धरती पर संसार में चली आती हैं, वो 30% आत्मा वहीं पर उड़ जाती है। तो जो 70% आत्मा है, वही हम सभी हैं। महाराज ने कहा कि तुम सभी वही आत्मा हो जो ईश्वर की बात को ना मानकर संसार को देखने के लिए चले आए, और आज संसार में भटक रहे हो। कभी 84 नरक, कौन से लोग, यहाँ वहां जहां तक हम भटक रहे हैं। और जब तक हम मूल रूप को नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक दुख है, ठोकर है, मुसीबत है, समस्याएं हैं, रोते रहेंगे, विलखते रहेंगे, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन परमात्मा ने क्या कहा कि मैं सद्गुरु बनकर संसार में रहता हूं, ज्ञान दूंगा, ध्यान साधना करके तुम अपने मूल स्वरूप को जब प्राप्त कर लोगे, तभी हम ईश्वर के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। ये है संसार का शॉर्टकट थ्योरी, ये है संसार, और कुछ नहीं, केवल खेल है, केवल क्रीड़ा है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन क्या है कि जब तक हम मूल रूप को नहीं प्राप्त करेंगे, जो हमारा असली रूप है, जो आत्मा के शुद्ध, जो परम पवित्र आत्मा है, जब तक एक भी कर्म शेष है, तनिक भी संसार से आसक्ति है, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते हैं, हम मूल स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते। और जब तक हम मूल स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हम वैकुंठ धाम के अधिकारी नहीं बन सकते हैं, वैकुंठ धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। ये है संसार की सच्चाई। ये गुरुदेव आशुतोष महाराज ने हम सभी को समझाया। तो भक्तों, अब प्रश्न ये आया कि संसार में हम तो भटक रहे हैं, लेकिन जीवन में गुरु तो आ गए। गुरु आने के बाद
अब मूल रूप को प्राप्त करना हमारा काम है। हम कितने जन्म में, कितने युग में, कितने सालों में अपनी मूल प्रवृत्ति को प्राप्त कर पाते हैं, वो निर्भर हम पर करता है कि हम कितनी शीघ्र अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। ये तो संसार की सच्चाई है। और परमात्मा जो संसार में क्यों रहता है? हमने कहा ना, परमात्मा अकेला था। परमात्मा अकेला था। उस परमात्मा ने संसार को बनाया क्यों? केवल आत्मा को तड़पाने के लिए बनाया? आत्मा को दुख देने के लिए बनाया? नहीं, वो परमात्मा अकेला था। वह भी प्रेम का भूखा है, वह भी प्रेम का पुजारी है। परमात्मा अकेले रहकर कैसे प्रेम को प्राप्त करेगा? तो अपनी आत्माओं को ही बना दिया और वो आत्माओं से प्रेम को प्राप्त करना चाहता है। इसीलिए परमात्मा धरा पर मौजूद रहता है, उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए। घटना है, कहते एक बार हिमालय जानते हैं, विशाल शिखर होता है हिमालय का। तो हिमालय झुक करके नदी के पास आया और नदी के पास आकर कहता है कि नदी, मुझे पानी पिला, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। तो जब हिमालय ने कहा कि नदी पानी पिला, नदी को बड़ा संकोच हुआ। नदी ने कहा कि आप हमारे जनक हैं, आप हमारे पिताश्री हैं, आपने हमें उत्पन्न किया है और आप हमसे पानी की भीख मांग रहे हैं, ऐसा क्यों? पानी के लिए आप तरस रहे हैं? हिमालय ने कहा, निस्संदेह मैं तुम्हारा जनक हूं, मैं पानी का स्रोत हूं, जल का स्रोत हूं, मेरे द्वारा से ही नदी की उत्पत्ति हुई है। लेकिन सब कुछ मेरे द्वारा निर्माण हुआ है, लेकिन मैं चाह कर भी अपनी प्यास को नहीं बुझा सकता। मुझे प्यास को बुझाने के लिए तुम्हारे पास आना ही पड़ता है। इसे हे नदी, मुझे पानी पिला ताकि मेरी प्यास बुझे। नदी संकोच में पड़ जाती है। तो भक्तों, ये जो घटना है, अर्थात जिस पर हिमालय प्यासा है, नदी के पानी को पीने के लिए तड़प रहा है, इसी प्रकार वह परमात्मा, हम सभी उसी के संतान हैं, उसी के अंश हैं। लेकिन वह परमात्मा प्रेम का स्रोत होने के बाद, परमा आनंद होने के बाद भी वो प्रेम का भूखा है। जिसके पास संपूर्ण प्रेम है, फिर वो प्रेम का भूखा क्यों? क्योंकि वो अपनी जीवात्माओं से, अपने अंश से प्रेम को पाना चाहता है ताकि हम उन पर प्रेम लुटा सके। लेकिन हम जीवात्मा इतने दुष्ट जीवात्मा हो गए हैं कि अपने उसी परमात्मा को अपना प्रेम नहीं दे पा रहे। वो प्रेम को प्राप्त करने का धरा पर आता है और हम उसको प्रेम न देकर के संसार में भटकते हैं। संसार के यदा हम प्रेम नहीं बांटते अपने परमात्मा को, उसकी रचना से प्रेम करते, उसकी रचना के पीछे भागते, लेकिन उसको हम प्रेम नहीं दे पाते। जैसे हिमालय रोता है कि नदी मुझे प्यास बुझा, प्यास लगी है। तो ऐसे परमात्मा भी है प्रेम का पुजारी, उसे प्रेम चाहिए और प्रेम को पाने के लिए धरा पर आया करता है। चाहे वो त्रेता हो, सतयुग हो, द्वापर हो, कलिकाल हो, वो हमेशा रहता है, प्रेम का भूखा होता है। इसलिए प्रभुत्व, हम संसार में आए हैं तो उस परमात्मा को प्रेम दें, उस परमात्मा से जी भर के प्रेम करें। परमात्मा को पाने के लिए हम लालायित रहें। लेकिन हम इस संसार की विडंबना है कि वो प्रेम नहीं मिल पाता। किसी ने बहुत सुंदर कहा कि भगवान को पाने की तड़प के बारे में, कि दो घड़ी दुनिया से मन हटा के, दो घड़ी दुनिया से मन हटा के, देख दीनानाथ से जोड़ के, मान मिला सम्मान मिला, तुझको घर मकान मिला, अरे कैसा भाग्यवान तू जो तुझको ना भगवान मिला। ना वन में है, ना घर में है, ना पाताल गगन में है, तेरा प्रियतम तेरे पास, तेरे ही तो मन में है। दाल रोटी माल मिले, ये सबको हर हाल मिले, अरे मीरा से जाकर पूछ कैसे गिरधर गोपाल मिले।
कैसे गया था मेरा जाकर पूछो कि प्रेम कैसे करना है अपने भगवान से, अपने प्रभु से। आज हम भी संसार में आए हैं, संसार में निवास कर रहे, कोई पहली बार थोड़े आए, कोई पहली बार मनुष्य बनकर धरती पर नहीं आए, असंख्य जन्म हो गए और आज तक हम अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को संपूर्ण प्रेम नहीं दे पाए। यदि आज तक हम अपने परमात्मा को संपूर्ण प्रेम दिए होते तो आज हमारी ये हालत नहीं होती, हम दर दर के ठोकरें नहीं खा रहे होते। प्रभु हमें स्वयं का प्रेम प्रदान कर देता, अपने पास बुला लेता। कहने का भाव, हम आज तक संपूर्ण प्रेम नहीं दे पाए। कितने जन्म हो गए, कोई पहली बार थोड़ी संसार पैदा हुए, कितने साल, कितने वर्ष, करोड़ों साल से धरती पर भटक रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहां कभी यहाँ। बहुत सुंदर घटना आपके समक्ष लाए हैं। भक्तिमती सबरी माता की गाथा है कि सबरी माता ने भगवान से प्रेम कैसे किया, सबरी माता ने भगवान को कैसे पाया। बहुत सुंदर गाथा को हम आज श्रवण कर पाएंगे। कहते हैं सबरी भिल्ल जात की सबरी थी, आप सभी वाकिफ हैं। तो कहते सबरी बचपन से ही, चूंकि पुण्य आत्मा थी, भक्त आत्मा थी, बचपन से ही पूजा पाठ करना, व्रत उपवास करना, क्योंकि भिल्ल जाति में तो पढ़ाई लिखाई वाला कोई चक्कर था नहीं, बस पूजा पाठ करना, घर का काम करना, बस यही काम था। तो सबरी बचपन से ऐसे ही पूजा पाठ में रखते, ध्यान रख रहा करते। जब भी कोई जंगल में महात्मा संत आते तो उन संतों की सेवा किया करते, और महात्मा लोग जब जंगल में जाते तो सत्संग विचार भी सुनाया करते। तो सबरी बचपन में इतना सत्संग को सुन चुके थे कि उसे भगवान से प्रेम हो गया कि बस मुझे भगवान को पाना है, इस संसार में भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, बस ईश्वर ही सब कुछ है। और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमेशा तड़पा करती, रोया करती कि किसी न किसी माध्यम से मेरा भगवान मिल जाए, ईश्वर मिल जाए, रोया करती, तड़पा करती। लेकिन संतों ने कहा कि ईश्वर कहता है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुजमय भाई, कि परमात्मा का ही कथन है कि जो भी सृष्टि की जो भी रचना है, जो भी चर अचर जीव हैं, सभी को मैंने बनाया है, सभी मेरे संतान हैं, मैं सभी से प्रेम करता हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा मनुष्य मुझे प्रिय है, क्योंकि मनुष्य मुझे प्राप्त कर सकता है। तो सबरी को लगा कि परमात्मा सभी के अंदर विराजमान है, मेरे ईश्वर, मेरे भगवान सबके अंदर रहते हैं, तो मुझे सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए। ये सुंदर भाव सबरी के मन में था। और ऐसा ही करते करते समय आया, सबरी थोड़ी सी बड़ी हुई, 12-14 वर्ष की हुई, तो कहते समय भिल्ल जाति में बचपन में ही विवाह संपन्न कराते। तो सबरी के विवाह की चर्चा आरंभ हो जाती है। जब विवाह की चर्चा आरंभ हुई तो उस समय सबरी घर में बैठी हुई थी और अचानक क्या देखती है कि उसके महल में एक कमरे में बहुत सारे भेड़ बकरियों को भरा जा रहा है। जब भेड़ बकरियों को भरा जा रहा है तो सबरी अपनी माँ के पास जाती है, पूछती है कि माँ ये सब क्या है। तो मैंने कहा चुप, ज्यादा मत बोलना, तेरे पिता को पता चल गया कि तू ऐसा पूछती है तो ठीक नहीं होगा। अरे तेरा विवाह हो रहा, 2 दिन बाद तेरा विवाह होगा। बोला अच्छा ठीक है, मेरा विवाह होगा, लेकिन इसमें भेड़ बकरियों क्या मतलब। तो सबरी की माँ ने कहा बात ऐसी है कि हमारी जो जाति है, इस जाति में जो वन देवी है, उन वन देवी को बलि देनी पड़ती है। जब भी कुछ भी काम करना तो बलि देनी पड़ती है। तो अब तुम्हारा विवाह हो रहा है तो जितनी भी भेड़ बकरियां हैं सबको वन देवी को बलि दिया जाएगा, ताकि वन देवी प्रसन्न हो, हम पर अपना आशीर्वाद लुटाएं, तुम्हारा जीवन सुख मंगलमय हो, इसलिए बलि देंगे। और जो प्रसाद बनेगा, जितने रिश्तेदार नातेदार आए, ये सभी लोग मिल बांट कर प्रसाद को ग्रहण करेंगे। सबरी अपनी माँ से कही कि माँ
ये सब क्या, मेरा विवाह हो रहा है तो इस विवाह में भला इन निरीह जीवों की क्या दिक्कत, इन्होंने क्या किया है, इनकी बलि क्यों देंगे आप? बस सबरी तो चुप रहा, ज्यादा बात न करना। तेरे पिता को पता चल गया, क्योंकि पिता भिल्ल जाति के सरदार थे, सबरी के पिता, तेरे पिता को पता चल गया तो तेरा जीवन दोबारा हो जाएगा, इसलिए चुपचाप जो हो रहा बस होने दे। सबरी की मां तो चली गई, लेकिन सबरी अपने कमरे में रात में लेटी हुई सोच रही कि हे प्रभु, ये कितना बड़ा अपराध होने जा रहा है। मान लो मेरा विवाह हो रहा है, सब ठीक है, लेकिन मेरे विवाह में इन प्राणियों, इन निरीह जीवों की, इन्होंने कौन सा क्या काम किया कि इनको हत्या हो रही है? प्रभु, मैंने सत्संग में सुना है कि सभी जीवों के अंदर वो भगवान निवास करता है, ईश्वर रहता है, तो फिर इनके अंदर भी तो भगवान है। फिर इनकी हत्या होगी तो मेरा भगवान प्रसन्न कैसे हो सकता है, मेरा ईश्वर खुश कैसे हो सकता है? नहीं, मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगी। आज कहते हैं सबरी ने संकल्प किया, कुछ भी हो जाए मुझे ऐसा विवाह नहीं करना जिस विवाह में जीवों की हत्या हो। आज उसी समय सबरी ने संकल्प किया और सबरी रात्रि के समय ही अपने घर बार को छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर जंगल में भाग खड़ी होती है। जब कहते हैं सबरी जंगल में भाग खड़ी हुई, उसे पता था कि सुबह होते ही मेरे पिताजी जो कि सरदार हैं, और जब उन्हें पता चलेगा कि भाई ऐसी बात हो गई कि हमारी पुत्री अब घर से चली गई, तो मेरा पीछा भी करेंगे, सैनिकों को लगाएंगे। तो सबरी रात भर भागती रही और भागते भागते कहते सबरी दंडकारण्य पहुंच जाती है। दंडकारण्य पहुंच जाती है। अब उसे यह था कि यहां तक मुझे नहीं खोज पाएंगे। यहां पर थोड़ा सा विचार करें, देखो जो एक सच्चा भक्त है, उस सच्चे भक्त के अंदर हर जीवों से प्रेम होता है, क्योंकि उसे पता है कि सभी के अंदर परमात्मा निवास करता है। लेकिन आज बहुत सारे संसार में लोग जीवों की हत्या करते हैं, जो कि जघन्य अपराध है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया कि जो मांस को काटता है, जो मांस को बेचता है और जो मांस को खाता है, तीनों को प्रसिद्ध के हिसाब से पाप लगता है, तीनों पाप के भागी बनते हैं। इसलिए जीव हत्या करना, मांस का भक्षण करना, यह जघन्य अपराध है हमारे शास्त्रों के अनुसार। ये लोगों की मन गढ़ंत धारणा है कि वन देवी को बलि देंगे तो मां प्रसन्न होगी। जो मां जगदम्बा है, जो सभी जीवों की मां है, अपने पुत्र की बलि होने से, उसको खत्म करने से क्या मां कभी खुश हो सकती है? कभी नहीं खुश हो सकती। ये लोगों की मूर्खता है, लोगों की मन गढ़ंत धारणा है। आज कहते सबरी जंगल में जाती है और दंडकारण्य में निवास करने लगी, लेकिन उसके मन में एक ही भाव, एक ही अरदास कि मुझे अपने प्रभु को पाना है। मैंने बचपन सुना है कि वह ईश्वर सर्वत्र निवास करता है, वह ईश्वर धरा पर भी आता है, लेकिन उस ईश्वर को पाने के लिए क्या चाहिए? संतों की सेवा चाहिए। आज कहते हैं सबरी ने कहा कि मैं यहां पर जंगल में कैसे सेवा कर पाऊंगी संतों की? तो सबरी ने कहा देखो यहां पर बहुत सारे हठ योगी, बहुत सारे तपस्वी होंगे, तो कम से कम मैं उनकी सेवा कर लिया करूं। तो देखा एक स्थान बहुत सारे हठ योगी तपस्वी थे, वो अपने अपने तरीके से तपस्या करते। मैं ऐसा करती हूं कि मैं दिन में सेवा ना कर रात्रि में सेवा करूंगी। जब रात्रि में सभी विश्राम करेंगे तो मैं रात्रि में जा करके इनकी जो कुटिया है, कुटिया में सफाई, झाड़ू लगाना, बर्तन की सफाई वगैरह वगैरह सारा कुछ कर दिया करूंगी, तो मुझे कुछ सेवा मिल जाएगी और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। यही सोचकर सबरी क्या करती, रात्रि में उसी कुटिया में जाती और जाने के बाद डट करके वहां पर बर्तन की सफाई कर देती, झाड़ू लगा देती, कुछ उन तपस्वियों के लिए कुछ फल फूल दिन में जो तोड़ कर रख दी, उसको वहां चुपचाप जाकर के रख दिया करती। अब जब सुबह होती ही तपस्वी देखते भाई अरे ये क्या हुआ, कुटिया की सफाई हो गई, झाड़ू भी लग गया, बर्तन की भी सफाई हो गई, और हमारे भोजन के लिए कंदमूल फल भी रखे जा रहे हैं,
इसका मतलब हमारी भक्ति जो है वो पूर्ण हो रही है। हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर के वन देवी समस्त देवी देवता बड़े प्रसन्न हो गए हैं, इसलिए हमारी सहायता करने के लिए एक कंदमूल फल वगैरह ये सब रख जा रहे हैं। उनको सब नहीं पता था। लेकिन घटना क्या घटी? घटना तो उस समय घटती है जब सबरी एक बार रात्रि के समय सबरी झाड़ू लगा रही थी। तो झाड़ू लगाते लगाते अचानक क्या हुआ कि जो झाड़ू था अचानक एक तपस्वी के पैर से टकरा गया। जो ही पैर से टकराया तो कहते तपस्वी ने कहा, कौन है यहाँ पे, कौन है? तो सबरी कहती, मैं हूं, मैं सबरी। कौन सबरी? मैं भिल्ली जात की सबरी। तो तपस्वी का दिमाग घूसका, भिल्ली जात की सबरी? तुम भिल्ली जात की हो और तुमने हमारे आश्रम में कदम रखा? तुम्हें पता नहीं हमारा आश्रम अशुद्ध हो गया, अपावन हो गया है, इसी वक्त यहां से निकल जाओ वरना हम तुम्हें श्राप दे देंगे। आज कहते हैं सारे तपस्वी जग जाते हैं और कहें एक भिल्ली जाति की नारी हमारे आश्रम में कदम को रखा, हमारा आश्रम अशुद्ध कर दिया, अब सारे देवी देवता हमसे रुष्ट हो जाएंगे। आज सबने कहा, कहां सबरी, कहां सबरी? आज सबरी दौड़ती हुई दूर चली जाती है, क्योंकि अब डर है कहीं तपस्वी श्राप ना दे दे। और कहते सबरी जाकर के झुरमुट में छुप जाती है, लेकिन सुबह होते सारे तपस्वी खोजबीन करते हैं। और जाकर जब तपस्वी सभी स्नान करने जाते हैं तो देखा वहां का जो पंपा सरोवर था, वो पंपा सरोवर दुर्गंधपूर्ण हो गया, बड़े बड़े कीड़े पड़ गए, दुर्गंध आ रही है। आज उन्होंने कहा कि सब तपस्वियों ने सोचा कि लगता जो सबरी है भिल्ली जात की स्त्री ने हमारे आश्रम पे कदम रखा, हमारे आश्रम को स्पर्श किया, हमारा ये आश्रम ही अशुद्ध हो गया, अपावन हो गया, सारे देवी देवता सभी रुष्ट हो गए हैं और यहाँ तक कि ये जल देवता भी हमसे नाराज हो गए हैं। इसीलिए आज कहते हैं हमारे ये जो जल देवता है पंपा सरोवर, आज कहते ये इसमें कीड़े पड़ गए हैं, ये अशुद्ध हो गया है। इसका मतलब सबरी ने सब कुछ किया है, चलो सबरी को खोजते हैं, उसे श्राप दे देते हैं। आज सारे मिल करके सबरी को खोजते हैं, सबरी को खोजते खोजते पहुंच गए। सबरी झुरमुट पे बैठी रो रही है और भगवान से अरदास कर रही है। आज दूर से देखा, सभी हटियों ने दूर से देखा, अरे वो देखो सबरी, वो देखो सबरी, ऐ सबरी तूने हमारे आश्रम को अशुद्ध कर दिया है, तुम्हारे कारण से पंपा सरोवर दुर्गंधपूर्ण हो गया है, कितने उसमें कीड़े पड़ गए हैं, हम अब स्नान कहाँ करेंगे, हम पानी कहाँ से पिएंगे, सब कुछ तुम्हारे कारण से हुआ है, अब हम तुम्हें श्राप देंगे वरना हमारी आंखों से ओझल हो जाओ। सबरी ने कहा नहीं माता, श्राप मत देना। और रोती बिलखती हुई सबरी दूर चली जाती है। और आज एक ही भाव की, हे प्रभु मैं संसार में आई हूं, मैं जंगल में भी आई हूं तो केवल आपको प्राप्त करने के लिए। मैंने अपने माता पिता परिवार का त्याग किया प्रभु आपको पाने के लिए। मैंने सोचा था कि जंगल में संत महात्माओं की सेवा करने से आपकी प्राप्ति होती है, लेकिन प्रभु आपकी प्राप्ति नहीं हो पाई। ये महात्मा मुझे दुत्कार रहे हैं, इसका मतलब प्रभु मैं आपके काबिल नहीं हूं। यदि मैं संतों की सेवा नहीं करूंगी तो मैं किसके पास जाऊंगी? कौन मुझे राह दिखाएगा, कौन मुझे रास्ता बताएगा? प्रभु मैं केवल आपके सहारे प्रभु, इस जंगल में मेरा और कोई नहीं आपके सिवा प्रभु। हे प्रभु मुझे राह दिखा, किस प्रकार आपकी प्राप्ति होगी प्रभु, किस प्रकार मैं आपको प्राप्त करूं? ना मेरे पास कोई विद्या है, ना मेरे पास कोई ज्ञान है, ना भक्ति है, ना मैं कोई पढ़ी लिखी हूं प्रभु, ना मेरी कोई उच्च जाति है प्रभु। बस आपके सहारे, आपके आश्रय मैं जंगल में आई हूं। जब संत ही दुत्कार रहे प्रभु मैं किसके पास जाऊंगी? हे प्रभु मुझे रास्ता बता कि तेरी प्राप्ति कैसे होगी। आज सबरी इसी जंगल में भगवान के समक्ष प्रार्थना कर रही है और क्या कह रही है आइए सुनो।